जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन तक अच्छे से शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, जो शिक्षा ले नहीं पाते हैं, काफी लोग होते हैं और कई शिक्षित लोग भी होते हैं। बहुत से शिक्षित लोग भी आज के समय में होते हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, मैं हर जगह कहता हूं ये चीज, मैं यहां भी कह रहा हूं। जो हमारे भगवान राम हुए, उनके जो भाई हुए लक्ष्मण जी, वो युद्ध लड़ रहे थे। अब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी घायल हुए, बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। तो भगवान राम बहुत चिंतित, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई लक्ष्मण को ठीक करो, उसका इलाज करो। उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने ये बूटियां बताई कि ये बूटी जाके सुबह होने से पहले लाओ, सुबह होने से पहले इनका इलाज करना जरूरी है, वरना का प्राण छूट जाएगा, ये प्राण त्याग देंगे। तो फिर सुबह होने से पहले वो बूटियां मंगाई गई, फिर उनका इलाज हुआ। भगवान राम अपने भाई का इलाज कराए। तो मुझे एक आप लोग खुद सोचिए, आज के समय में ऐसा कौन व्यक्ति हो रहा है जो कहता है मैं तुम्हारे सर में हाथ रख देता हूं तो तुम ठीक हो जाओगे? ऐसा कौन व्यक्ति हो रहा है जो कहता है मैं तुम्हारे सर में हाथ रखता हूं, तुम पढ़ाई तुम्हारी अच्छी होगी? कौन कहता है कि भाई बेलपत्ती में तुम शहद लगा के शिवलिंग में चिपका दो तो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, पास हो जाओगे? कौन कह रहा है? जब स्वयं भगवान राम चिकित्सा के साथ जा रहे हैं अपने भाई का इलाज कराने के लिए, वैद्य को बुला रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। आज के समय में हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इतना ज्यादा चमत्कार पे नमस्कार कर रहे हैं? क्यों? आप लोग समझिए इस बात को। आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, प्रत्येक छत्तीसगढ़ के जितने व्यक्ति हैं, प्रत्येक छत्तीसगढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि भाई हम अपने राज्य को आगे बढ़ाएं अच्छी चीजों में, अपने राज्य का नाम रोशन करें अच्छे चीजों में। लेकिन हम तो अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं दारू पीने के मामले में, बैगा के मामले में। ये दो प्रमुख चीज बोल रहा हूं मैं, ये दो बातें बोल रहा हूं। समझना हम लोगों को है, निकलना हम लोगों को है। इसका समाधान क्या है कि अपना समय परमार्थ में बिताओ, अपना समय परमार्थ में दो, अपना समय कोई अच्छे कार्य में दो, किसी सेवा कार्य में दो। स्वर्ग और नरक की कोई अलग से दुनिया नहीं है, कोई अलग से दुनिया नहीं है। हम अगर सोए हुए हैं, हम गलत आचरण कर रहे हैं, किसी के प्रति गलत भाव है, हमारा चरित्र साफ नहीं है, तो हम उस समय नरक में जी रहे होते हैं, उस समय नरक में जी रहे होते हैं। जब हम किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं, हम किसी का मांस खा रहे होते हैं, तब हम नरक में जी रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि मरने के बाद तुम नरक में जाओगे, तुम पकड़ों की तरह तले जाओगे, ऐसा नहीं है। और स्वर्ग तुम नेक रहोगे जब तुम ईमानदार रहोगे, जब तुम्हारा चरित्र साफ रहेगा, जब तुम किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखोगे, किसी के प्रति गलत तुम सोचोगे नहीं, तब तुम स्वर्ग में जी रहे होगे, तुम जागे रहोगे। तो ये चीज मत समझो कि स्वर्ग और नरक की कोई अलग से दुनिया जो है यही। हम गलत कर रहे हैं तो हम नरक में जी रहे हैं, हम सही कर रहे हैं तो हम स्वर्ग में जी रहे हैं। फिर हमारा उसमें सालों साल बर्बाद होगा कि पता नहीं कितने हजार लाख रुपए उसमें बर्बाद होंगे और रहेगा कुछ नहीं। मामूली खांसी रहती है, सर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, बुखार आ रहा है, तो उसको हम समझते हैं कि भाई हमको भूत पकड़ लिया है। आधा तो इस वजह से हमारा छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा है। अरे भाई खांसी आ रही है तो तुम कुछ ठंडा खा लिए होगे या धूल वाली जगह में गए होगे, इसलिए तुम्हें खांसी आ रही है। कुछ जाओ दवाई ले लो, डॉक्टर को दिखा दो। उल्टी इसीलिए आ रही है, तुम उटपटांग खा लिए होगे, इस वजह से तुम्हें उल्टी हो रही है।
तुम ज्यादा ठंड वाली जगह में हो, इसलिए तुम्हें बुखार आ रहा हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम घुमा फिरा के आ जाते हैं एक ही जगह पे, एल अद्भुत दल्ले। हम ये मानसिकता रखेंगे तो छत्तीसगढ़ का नाम डूबेगा ही ना।